ईडी सीबीआई किसका गुलाम है? चुनाव आयोग किसका गुलाम है? किसके इशारे पर चुनाव? हम सवाल करते हैं आपसे और जवाब देता है भाजपा। कौन है ये भाजपा? नोटबंदी किया गया, मतदाता बंदी किया जा रहा है, राशन बंदी किया जा रहा है बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंके तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो किसके हैं मुसलमान? मुसलमान तो राहुल के साथ है, राहुल के साथ है, तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी के साथ है, चोरों के साथ है। चोरों के साथ नहीं। वोट चुराने की राजनीति कर रहे हैं, तो ये सब बहुत बड़ी घपला हो रही है। और तेजस्वी एक उम्मीद है, युवाओं का उम्मीद है। लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए। काम किया, जब इंडिया गठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, काम किया। और उसके बाद एनडीए के साथ है तो नहीं। इंडियन के साथ नहीं, वही हो रहा है। चाचा कहते थे पहले अपोजिशन में कि अपने बाप घर से पैसा लाएंगे, और जब हमने नौकरी देने लगे तो चाचा दबाव दे दिए कि हम भाग जाएंगे, डोमिसाइल नीति मत लागू करो। तो चाचा ने डोमिसाइल नहीं लागू किए क्योंकि चाचा को पैसा कमाना था यूपी और झारखंड के अन्य राज्यों के बच्चों से। और आज तो आप अपने कार्यक्रम में मिल गए। हम लोग मतदाता अधिकार को लेकर के रैली में आए हैं। जो बिहार में मतदाता चोरी किया जा रहा है, वोटबंदी किया गया, मतदाता बंदी किया जा रहा है, राशन बंदी किया जा रहा है बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंके तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। लग रहा है चाचा इतना आसान है नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना। मानस बता रहा है, ये लोग से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, महिलाओं की भागीदारी काफी है। इसको हम लोग टांग कर लाए हैं, कोई क्या जबरदस्ती लाए इनको घर में जाकर के? ये अपने खुशी से इनका वोट का अधिकार काटा जा रहा है। क्या लग रहा है इतना मतलब टिक पाएंगे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने? इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए के सामने कहाँ टिक पाते हैं? तेजस्वी लालू जी ने पैदा किए नीतीश जी को। हाँ। लालू जी, नीतीश जी कहते हैं कि हम पैदा किए लालू जी को। नहीं, ये तो सब बच्चे जानते हैं कि 90 में सारे लोगों को लॉन्च किए लालू जी ने। लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में इस बार हम लोग कबाड़ कर फेंक देंगे। महसूस हो गया उनको। एनडीए सरकार खत्म हो जाएगी। बताइए कि पूरे बिहार में जिस काम में 1 साल समय लगता है, 1 महीना में किया जा रहा है। डर के मारे वोट काटा जा रहा है, डर के मारे सारे लोग बाढ़ और सुखाड़ में पलायन किए हुए हैं, कमाने गए हैं बाहर। एक दिन में कौन ला देगा? निवास नहीं बन रहा है। इस सारे पदाधिकारी भी चोर हैं बिहार के, निवास भी प्रमाण नहीं बन रहा है। कैसे हम बताएंगे कि हम इसके यहाँ के मतदाता हैं? सही बात है। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। आप किसके साथ हैं? आप तो सबके हैं, है ना? आप पर दावा नीतीश कुमार भी करते हैं, आप पर दावा राजद के लोग भी करते हैं। लोग कहते हैं मुसलमान तो सबके हैं। नहीं तो किसके हैं मुसलमान? मुसलमान तो राहुल के साथ है, राहुल के साथ है, तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी के साथ है, चोरों के साथ में। चोरों के साथ नहीं है, मतलब एनडीए सरकार के साथ नहीं है। चोरों के साथ में। अच्छा, नीतीश कुमार तो अल्पसंख्यक के साथ है ना? नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया? लेकिन जो किया अब बीत गई, अभी चोर हो गए। अब चोर देखिए, वक्त वोट पर जो इन्होंने हम लोगों को पछाड़ा, उसमें ये जो है गल के साफ हो गए। मतलब मुसलमान भाई भी इस बार साफ कर देंगे। हाँ, साफ कर देंगे। क्या नाम है सर? क्या नाम है? जुल्फिकार। आप तो सबके हैं ना जी? आप पर तो सबका दावा है। लोग कहते हैं आप नीतीश कुमार के भी हैं, तेजस्वी यादव के भी हैं। इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन, बिल्कुल इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार के साथ नहीं है। किसके? नीतीश कुमार के साथ। नहीं, अब उनके साथ रहेंगे। वो हमेशा दल बदलते हैं, हमेशा गलत सिचुएशन में जाते हैं, गलत गठबंधन के साथ रहते हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मतलब वो तेजस्वी यादव के साथ रहे तो स्वीकार है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तेजस्वी के साथ है तो स्वीकार है। बिल्कुल ये तो एक तरफा बात हो गई कि उधर गए तो तुम मेरे नहीं, इधर रहे तो मेरे। सही इस पे आ जाएंगे तो हम लोग उनको कबूल कर लेंगे, और गलत रूट पे जाएंगे तो हम लोग कबूल नहीं करेंगे उनको। मतलब चाचा भतीजे का जोड़ी पसंद आ गया था क्या? पसंद है, बिल्कुल पसंद। क्या लग रहा है तेजस्वी जी हरा देंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल हराएंगे, लग रहा है बिल्कुल हराएंगे। अंतर, बहुत बड़े अंतर से हराएंगे। देखिए, चोरी होने वाला नहीं है। हराने को तो इस बार एक्सपोज हो चुका है, इस बार चोरी होने वाला नहीं होने वाला है। इस बार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इलेक्शन तो हमेशा जीत रहे महागठबंधन लेकिन जाते हैं। अभी जमीनी स्तर पर कहीं भी जाएगा में देख सकते हैं, इनका वोट नहीं है। वोट ही नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए?
काम किया जब इंडिया गठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, अच्छा काम किया। और उसके बाद एनडीए के साथ है तो नहीं इंडियन के साथ नहीं, वही हो रहा है। एनडीए के साथ आने के बाद उनका विकास कार्य बहुत रुक गया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, लगातार नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि अगर सरकार में आएगी तो हमें हुआ। नौकरी इन्होंने नौकरी दिया, उसमें नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं था। बिल्कुल रोल नहीं है, इसमें बिल्कुल रोल नहीं है। क्या? तेजस्वी यादव रोजी रोजगार युवाओं का मुद्दा का तेजस्वी यादव उठा रहे हैं मुद्दा इसीलिए तेजस्वी यादव जी, युवाओं का सब मन बना ली है तेजस्वी। पढ़ोगे तब नौकरी करोगे ना, बिना पढ़े नौकरी हम करोगे? लोग पढ़े हैं नहीं, सभी कोई पढ़ा है। हाँ। अब कोई बिहार में जनता पे पढ़ा नहीं है, लड़का हो महिला हो कोई भी। चलिए, क्या लग रहा है चाचा, नीतीश कुमार पे भारी पड़ेंगे तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी बहुत भारी पड़ेंगे। तेजस्वी भारी हम बहुत पड़ेंगे। केंद्र सरकार साथ में है और केंद्र सरकार के साथ में है, केंद्र सरकार के साथ रह भी रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई बात कहाँ केंद्र सरकार, वो तो विपक्षी दल है राहुल। ना केंद्र में तो मोदी जी है। मोदी जी के रहने से कुछ नहीं हो। मान सम्मान देख रहे हैं ना, कांग्रेस का मान सम्मान देख रहे हैं ना। चाचा ये भिड़वा तो पैसा पे भी आ जाता नहीं नहीं, वैसा पैसा नहीं, ये प्यार से आया है। कोई उस तरह का बात नहीं है। पैसा से आने वाले हम लोग नहीं है। तेजस्वी यादव के देखने सुनने आए हैं, हक की बात करते हैं हम लोग की। हक की बात करते हैं। अपने गाड़ी भाड़ा से आया है मैडम जी, बिहार कोई में बोले हैं, खरीदार या भाड़े पर कोई नहीं है, सब अपने पैसे से। अपने पैसे से बिहार में से आया है। पलायन रोक देंगे, लग रहा है तेजस्वी यादव पलायन रोक देंगे बिहार का। सब चीज रोक लेंगे, जो चाहेंगे वैसा होगा। जनता की रूट है ना। चाचा एक बात समझ लीजिए, बिहार के लोगों की एक मानसिकता है, वो अदर कंट्री में जाके, अदर स्टेट में जाके झाड़ू पोछा कर लेंगे, लेकिन बिहार में नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शर्म आता है कि मेरे गांव घर के लोग जानेंगे ना कि फलनिया के बेटा तो ये काम करता है। वो लोग तो कैसे पलायन रोकेंगे? यहाँ तो 10,000, 15,000, 20,000 का काम देंगे। नहीं है तो रुकेंगे कहाँ से? बिहार में रोजगार है ये नहीं है तो युवा रुकेंगे कहाँ से? बिहार में कौन सा ये आपको अधिकारी बना के बैठाएंगे? 10,000, 15,000 की किसी फैक्ट्री में काम ही कराएंगे ना। ये गरीबों की सरकार है लालू यादव की। जो 20 साल में नहीं हुआ ना, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया। अच्छा, गरीबों की सरकार, सुनिए, गरीबों की सरकार है राजद, तो आप बताइए कि राजद, इनके पिताजी इतने सालों तक रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या क्या किया? लालू यादव का देन है कि आज हम इस मीडिया में बोल रहे हैं। हर एक वर्ग को बोलने की आवाज दी, इसलिए आज भी आप लोग उनके पैर के पास जाके बैठते हैं। पैर के पास सामाजिक परिवर्तन लाया, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। जो दबे कुचले लोग थे, पिछड़े लोग थे, उन्हें बोलने का अधिकार दिया। जो आप देख रहे हैं मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब आगे आए हैं समाज को, तो समाज को उन्होंने बहुत आगे किया है। सर एक बात बताइए, संविधान आवाज बात करने का संविधान नहीं ले अलाउड करता, ये लालू प्रसाद यादव ने अधिकार दिया है कि आप बोलना सीखिए। आप आवाज देखिए, आप नहीं है, पुराने दौर को नहीं जानती हैं। पुराने दौर ही जानना चाहते हैं। अब बताइए पुराने दौर को। पुराने दौर में क्या स्थिति था कि लोग खटिया पर भी बैठने नहीं देते थे, कपार पे जूता लेके जाते थे, तो वो स्थिति था। अब उसको उन्होंने बदला, लोगों को खटका, और खटका तो उन्होंने चारा में फंसाया। उनको फंसाया गया है, चोर नहीं है। चोरी तो अभी हो रहा है। मानिए नीतीश जी चोरी करा रहे हैं, 90% इसके अधिकारी चोर है, तो उसका मुखिया यदि नीतीश कुमार है तो उनका अधिकारी चोर है, तो उसका मालिक भी चोर है। स्पष्ट तौर पर वोट चुराने की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी घपला हो रही है। और तेजस्वी एक उम्मीद है, युवाओं का उम्मीद है, बुजुर्गों का उम्मीद है, महिलाओं का उम्मीद है। तेजस्वी जी निश्चित रूप से उसकी बात आएंगे। विपक्ष कहती है कि बाप से भी बढ़कर चोर निकलेगा बेटा। वो तो किए हैं, एक भी अगर उन पे लगा हो तो आरोप। 70,000 घोटाला कहा गया, राफेल घोटाला कहा गया, सृजन घोटाला कहा गया। बिहार में 70,000 करोड़ से बेसी का घोटाला होगा। जो कहता है कि चोर है वो 70,000 करोड़ का घोटाला दे। अगर आरोप जो लगाता है करेंगे तो इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा। इतना भीड़ जुटाने के सम्राट चौधरी घूम रहा था पगड़ी लेकर, उसका पगड़ी कहाँ गया? नीतीश कुमार जी के आगे पीछे पगड़ी जो गिरवी रख दिया, वो बिहार को नहीं गिरवी रखेगा। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पगड़ी खुलवा देंगे। सरकार में नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम पगड़ी खुलवाएंगे। लालू यादव का डर पगड़ी खुलवा दिया सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी अगर सरकार गिरता है तो सलाखों के पीछे दिखेंगे, तेजस्वी थोड़े नहीं दिखेगा। तेजस्वी बच्चा था जो यह चारा घोटाला का आरोप लगा। ईडी सीबीआई इनको उठाती है और जेल वो कैसे चले जाएंगे? ईडी सीबीआई किसका गुलाम है? चुनाव आयोग किसका गुलाम है? किसके इशारे पर चुनाव? हम सवाल करते हैं आपसे और जवाब देता है भाजपा। कौन है ये भाजपा? हम तो चुनाव आयोग से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं ना। कौन है भाजपा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला?
और बिहार में अब की बार बदलाव होगा, तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व में बदलाव होगा और आगे पीछे कोई दिखेगा नहीं मैडम। मीडिया के माध्यम से हम युवा कहना चाहते हैं कि बिहार में कोई आगे पीछे है नहीं। नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए? नीतीश कुमार तो अचेत स्थिति में है। नीतीश कुमार तो उनका मुख्यमंत्री अभी तो पागल हो गए हैं, उनका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार के लोग ने मन बना लिया कि उस पागल को हटाना है। अच्छा, घर का बूढ़े बुजुर्ग जब पागल होते हैं, टेंशन में पेंशन बढ़ाए हैं, टेंशन में पेंशन बढ़ाए हैं, टेंशन में बिजली फ्री कर दी। 11 बिजली बिल भी टेंशन में किए हैं माफ। 20 वर्षों से सोया था नीतीश कुमार। जो 20 वर्ष से सोया है उसको आज याद आया कि 1100 बूढ़ा पेंशन, 125 बिजली यूनिट और स्टूडेंटों का 100 रुपया में फॉर्म है। मतलब चाचा नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव इतना हावी हो गए कि कॉपी करने की नौबत आ चाचा का गई। उम्र रिटायरमेंट का हो गया है। चाचा चुपचाप भतीजे को अपना दे दे और अपना इज्जत बचा के नालंदा कुछ घर बना के जाए, आराम करे। चाचा जी बोले थे कि बिजली फ्री नहीं किया जा सकता है, बिजली का रेट कम किया जा सकता है, आज फ्री कर दिए। ये टेंशन नहीं है तो क्या है? तो ये सब तो चुनावी जुमले हैं ना, ये भी तो चुनावी जुमले ही कर रहे होंगे, क्या पता चुनाव जीतने के बाद। वादा किया और 5 लाख नौकरी देने का काम किया तेजस्वी जी ने। उस समय नीतीश कुमार साथ में नहीं थे चाचा, एक तरफा मत बनिए। योजना तेजस्वी यादव का था। देखिए तेजस्वी जी उस समय बड़े भाई के रूप में थे। इनका कितना विधायक थे? 43 विधायक थे, उनके 80 विधायक थे और मेन रोल में तेजस्वी जी थी। उन्हीं के दबाव में इनको 5 लाख नौकरी देना पड़ा निश्चित तौर पर। मैडम राहुल गांधी 5 लाख रोजगार बिहार के युवाओं के पास कहाँ है? डोमिसाइल नीति उस समय थी, बाहर के लोगों नौकरी लेके गए। उस समय क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले कि बिहार का नौकरी बिहार में दीजिए, डोमिसाइल नीति इसी समय हटाइए और बिहार में रोजगार दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आपने की कि डोमिसाइल नीति लागू किए। चाचा को जब हम लोगों ने हमारे नेता ने कहा नौकरी देने के लिए, तो चाचा कहते थे पहले अपोजिशन में कि अपने बाप घर से पैसा लाएंगे, और जब हमने नौकरी देने लगे तो चाचा दबाव दे दिए कि हम भाग जाएंगे, डोमिसाइल नीति मत लागू करो। तो चाचा ने डोमिसाइल नहीं लागू किए क्योंकि चाचा को पैसा कमाना था यूपी और झारखंड के अन्य राज्यों के बच्चों से। जो भी अन्य बच्चों आए हैं बिहार में नौकरी करने, सब पैसा पा रहे हैं और चाचा के मंत्री खाया है। हर विभाग तेजस्वी यादव इसमें तेजस्वी यादव के इसी कारण हटना पड़ा सरकार से। एक तरफा कैसे बह रहे हैं सर? थोड़ा भी भनक नहीं था तेजस्वी यादव को। चोर घुसेट की सरकारों से बाहर होना पड़ा। आप मैडम देख लीजिए, जब तेजस्वी यादव ने बोलना स्टार्ट किया सरकार के ऊपर, तेजस्वी यादव के मंत्री सुधाकर सिंह जब सरकार के ऊपर बोलने लगे तो सरकार में बैठे लोग, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पिनपिना गए, सुधाकर सिंह जी को दबाव देना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। जब तेजस्वी जी दबाव देने लगे कि नहीं हम डोमिसाइल लागू करेंगे, तो चाचा इस बात को माने नहीं। और गांधी मैदान में जो तेजस्वी यादव ने बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा, तो नीतीश कुमार जी उस वक्त भी कहते थे कि रैली का जगह है। अरे रैली नहीं, तेजस्वी ने दिखाया कि सर्टिफिकेट बांटने का भी जगह हो सकता है गांधी मैदान मैडम। अब बिहार में चाचा के नेतृत्व में और चाचा के पगड़ी वाले भाई के नेतृत्व में और भतीजे के नेतृत्व में नहीं, ओनली वन भतीजा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के लोग सरकार बनाएंगे और 2025 में एक तरफा सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी मैडम। तो देखिए यहाँ पर किसको, महिला से तो बात हो गई है। देखिए यहाँ पर, हाँ बोलिए सर। कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी वाला मिल करके इतना लूटा, 11 साल में इतना लूटा कि अभी फिलहाल में बिहार में कुछ रह नहीं गया है। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं। बिहार के लोग परेशान हैं। एक युवा नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो है, यही बदल सकते हैं पूरे बिहार को, छवि को बदल सकते हैं। पूरा युवा के साथ तैयार है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि वोटर सुधार यात्रा जो आज से प्रारंभ हुआ है सासाराम के इस धरती से, और हम आपको बता दें कि 16 सितंबर तक ये यात्रा जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की 118 विधानसभा पर कवरेज करेंगे। वो जाकर ऐसे संबोधित करेंगे, मंच लगाएंगे और लोगों को ये बताएंगे बीजेपी के विरोध में कि वोटर आईडी कार्ड में जो अभी तक घोटाले चल रहे थे वो अब हम नहीं चलने देंगे। लेकिन इसका असर बिहार की जनता पर क्या पड़ेगी, बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा, बिहार की सरकार पर क्या पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। धन्यवाद।